क्रेमलिन से आखिरी अल्टीमेटम जारी हो चुका है। यूरोप में रहने वाले रूसी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पुतिन के करीबी रूस के एक सांसद ने कहा है कि यूरोप में रहने वाले रूसी नागरिक उन शहरों को छोड़ दें जो न्यूक्लियर टारगेट बन सकते हैं। रूस ने अल्टीमेटम 15 जून को ब्रसल्स में हुई नेटो की बैठक के बाद जारी किया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेटो की वजह से आत्मरक्षा के लिए न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का समय आ चुका है, क्योंकि ब्रसल्स की बैठक में नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने रूस के खिलाफ विध्वंसक प्लान तैयार किया है। देखिए क्या है अमेरिका का सीक्रेट प्लान और कहां होने वाला है रूस का काउंटर न्यूक्लियर अटैक। पुतिन का धैर्य खत्म हो चुका। नैतिक अनैतिक की सीमा खत्म हो चुकी। संदेश दे दिया गया, युद्ध अब परमाणु युद्ध में बदलने वाला है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन की रूस ने 15 दिन में दुर्गति कर दी। नेटो से मिले हथियारों पर बारूदी वर्षा करके खाक कर दिया। लेकिन रूस के विनाश की हट ठाने बैठे पश्चिमी देशों ने नए सिरे से यूक्रेन को मजबूत करने का संकल्प उठा लिया है। यूरोप में 15 जून को सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में। ब्रसेल्स में नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की 2 दिन की बैठक शुरू हुई। बैठक का एजेंडा यूक्रेन को मजबूत करना है। नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन को नए हथियार देने का संकल्प लिया। पहले दिन की मीटिंग के बाद ही ऐलान कर दिया गया कि रूस के विरुद्ध युद्ध में नेटो देश एकजुट हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। नेटो के हथियार ही यूक्रेन की शक्ति हैं और इन्हीं की वजह से रूस की विजय में बाधा खड़ी है। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है। ब्रसेल से सबसे बड़ी खबर नेटो के हथियार आपूर्ति खेमे का विस्तार है। नेटो सदस्य देश पहले से ज्यादा हथियार देने के लिए तैयार हो गए हैं। नेटो देशों में यूक्रेन के पायलट्स और सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अमेरिकी खेमे के गैर नेटो सदस्य देश भी अब यूक्रेन को हथियार देंगे। गैर नेटो सदस्य देशों से हथियार सप्लाई का फॉर्मूला तय हो चुका है। यूरोप में नेटो ने बड़ी सैन्य तैनाती पूरी कर ली है। जेंस स्टॉल्टनबर्ग जो कह रहे हैं वो रूस के खिलाफ नेटो की यूरोप में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। नेटो खुद युद्ध के लिए तैयार है और यूक्रेन को पहले से ज्यादा मदद भी भेजी जा रही है। यूक्रेन को कौन से देश से कौन से हथियार मिलने वाले हैं ये समझिए। अमेरिका यूक्रेन को मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देगा। यूनाइटेड किंगडम भी मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। डेनमार्क ने एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें देने का ऐलान किया है। डेनमार्क इसके साथ साथ 9000 आर्टिलरी शेल भी यूक्रेन को देगा। लेपर्ड 2 टैंक के लिए भी डेनमार्क ने फंड देने का ऐलान किया है। नीदरलैंड ने भी मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है।
नॉर्वे यूक्रेन को 7,000 टैंक और तोप के आर्टिलरी शेल देने वाला है। नॉर्वे भी लेपर्ड 2 टैंक के लिए फंड जारी कर सकता है। पहली बार यूक्रेन युद्ध में इजराइल से मरकावा MK2, MK3 टैंक पहुंचने वाले हैं। इजराइल यूरोप के किसी देश को टैंक बेचेगा, जिन्हें बाद में यूक्रेन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जापान के हथियार भी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। जापान 155 mm के शेल्स अमेरिका को देगा। अमेरिका पहुंचने के बाद ये गोले यूक्रेन पहुंचा दिए जाएंगे। मतलब ये कि नेटो ने हथियार सप्लाई का कुनबा बड़ा कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों से अमेरिका के मददगार देशों ने अब रूट बदलकर यूक्रेन को हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इजराइल के टैंक यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। इजराइल किसी यूरोपीय देश को टैंक इसलिए बेच रहा है ताकि युद्ध में भागीदारी के आरोप से बचा रहे। जापान भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस नियम से बंधा है कि वो किसी युद्धग्रस्त देश को हथियार नहीं दे सकता, इसलिए गोले अमेरिका भेजे जा रहे हैं। आर्टिलरी और एयर डिफेंस के साथ साथ यूक्रेन को आने वाले दिनों में चौथी जनरेशन की एयर पावर यानी F-16 फाइटर जेट देने की तैयारी भी है। यूक्रेन के फाइटर पायलट F-16 पर ट्रेनिंग पूरी करने के करीब है। पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी होते ही यूक्रेन के आसमान पर F-16 गरजने शुरू हो सकती है। यूरोप के कई देशों में यूक्रेन के पायलट्स और सैनिकों की ट्रेनिंग जारी है। यूरोप में 24,000 सैनिकों की एक टुकड़ी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और वॉर रेडी जवानों को यूक्रेन रवाना कर दिया गया है। यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भी पहुंचनी शुरू हो चुकी है। हंगरी से नेटो के हथियारों से लदी एक ट्रेन यूक्रेन के लिए रवाना हो चुकी है और बहुत जल्द ये हथियार बैटलफील्ड में नजर आने वाले हैं। बाइडेन का बढ़ता कुनबा, यूक्रेन की बढ़ती ताकत रूस के लिए सीधा खतरा है और इसीलिए परमाणु युद्ध छिड़ने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। परमाणु युद्ध का सबसे बड़ा संकेत यह है कि रूस के सांसद सर्गेई कारागानोव ने क्रेमलिन की वेबसाइट पर लिखा है कि कठिन लेकिन जरूरी फैसला है। न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल मानवता को विश्व विनाश से बचा सकता है। पंद्रह जून को जब ब्रसेल्स में नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही थी, तभी काराकोनोव ने लिखा कि वेपन ऑफ गॉड यानी विश्व रक्षा का हथियार चलाने का समय आ गया है। यूक्रेन के मित्र देशों पर हमला करना जरूरी है, तभी यूक्रेन को मिलने वाली मदद रोकी जा सकती है। रूसी नागरिक यूरोप के उन शहरों को छोड़ दें जो रूस के न्यूक्लियर टारगेट हैं। नेटो को रोकने के लिए रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें लोड हो चुकी हैं। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी संकेत दिए हैं कि अब आत्मरक्षा ही अंतिम विकल्प है।
ज़ाखारोवा और कारागोनोव ने ये बयान तब जारी किए हैं जब बेलारूस की जमीन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार तैनात हो चुके हैं और पुतिन के करीबी लुकाशेंको भी यूरोप को न्यूक्लियर धमकी जारी कर चुके हैं। रूस ने बड़े स्तर पर अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया है। क्रेमलिन से न्यूक्लियर धमकी के साथ ही अमेरिका के सबसे अहम सैन्य ठिकानों पर साइबर अटैक किया गया है। अमेरिका के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर साइबर अटैक हुए हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर का डेटा हैक करने की कोशिश की गई है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक 2 ठिकानों से डेटा चोरी हो चुका है। ये अमेरिका के सामरिक और ऊर्जा से जुड़े परमाणु ठिकाने हैं जिनका डेटा अब हैकर्स के पास है। आशंका है कि अमेरिका के न्यूक्लियर सिस्टम को ध्वस्त करने के बाद रूस यूरोप से लेकर अमेरिका तक विनाश शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।